हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन अंजीर सिंह एकेडमी। लर्न पाइथन के सीरीज में आपका स्वागत है। देखिए, हम सभी ने ये सीख लिया कि पाइथन के अंदर हम बेसिक प्रोग्राम कैसे करते हैं, हम कैसे लिखते हैं एक छोटे से प्रोग्राम को, हम कैसे यूज करते हैं लूप को, हम कैसे यूज करते हैं फंक्शंस को, हम लिस्ट को कैसे हैंडल करेंगे, हम स्ट्रिंग को कैसे हैंडल करेंगे, हम टपल्स को कैसे हैंडल करेंगे, हम डिक्शनरी को कैसे हैंडल करेंगे। आज हम ये जानेंगे कि आखिर हम ये मॉड्यूल जो हम देख पा रहे हैं कि हमने कई सारे फंक्शंस यूज किए, कई सारे फंक्शंस टपल्स के लिए अलग थे, लिस्ट के लिए अलग थे, डिक्शनरी के लिए अलग थे, स्ट्रिंग के लिए अलग थे। आखिर ये जो फंक्शंस हम यूज कर पा रहे हैं, ये फंक्शंस हैं कहाँ पे? ये फंक्शंस पाइथन ने दिए आपको किस जगह पे? तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल और लाइब्रेरी के बारे में। हम जानेंगे कि मॉड्यूल होता क्या है, लाइब्रेरी होता क्या है, और हम मॉड्यूल बनाते कैसे हैं, और फर्दर हम कुछ मॉड्यूल्स को डिस्कस करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं पाइथन के अंदर में। आपका खुद का लाइब्रेरी कैसे होगा, जैसे आप इंपोर्ट मैथ्स को करते हो, इंपोर्ट numpy करोगे, इंपोर्ट pandas करोगे, इसी तरीके से एक इंपोर्ट आपके नाम का भी तो लाइब्रेरी होना चाहिए। आखिर हम ये काम कैसे करेंगे? तो वेलकम बैक इन अंजीर सिंह एकेडमी, और चलिए टॉपिक को देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या रहेगा आपके लिए। आज का जो टॉपिक है आपके लिए, वो टॉपिक है लाइब्रेरी मॉड्यूल, क्रिएटिंग लाइब्रेरी एंड गेटिंग डिटेल्स ऑफ मॉड्यूल। मॉड्यूल बनाते कैसे हैं, लाइब्रेरी बनाएंगे कैसे, इन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि लाइब्रेरी होता क्या है। व्हाट इज लाइब्रेरी? देखिए, लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो लाइब्रेरी रेफर्स टू द कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड मॉड्यूल्स। ये कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड मॉड्यूल्स को रेफर करता है which works together to fulfill specific requirements or help us in making any applications। अगर आपको कोई एप्लीकेशन बनाना है, उस एप्लीकेशंस को बनाने में हमारे लिए लाइब्रेरी का बहुत बड़ा योगदान होता है। विदाउट लाइब्रेरी इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक द गुड सॉफ्टवेयर इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो सी की बात हो, C++ की बात हो, जावा की बात हो या पाइथन की बात हो। देखिए, लाइब्रेरी आपके काम को आसान बनाता है। एक रेडीमेड टूल्स के फॉर्म में आपके पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हो जाते हैं जो टेस्टेड होते हैं, जो प्रॉपर टेस्टेड होते हैं, और जो आपके काम को आसान बना देते हैं। सिंपल सी बात करते हैं, अगर पाइथन में आपको इनपुट लेना है, आउटपुट देना है, तो आप क्या खुद का फंक्शन लिखोगे इनपुट आउटपुट के लिए? आप क्या करते हो? आप बेसिक बिल्ट इन मेथड्स को यूज कर लेते हो, जो इनपुट मेथड और प्रिंट मेथड के नाम से अवेलेबल है। तो ये हमारे लाइफ को आसान बना रहा है, ये हमारे प्रोग्रामिंग स्किल्स को इनहांस कर रहा है। मतलब हम उन बेसिक चीजों से हटके हमें इस बात पे ध्यान नहीं देना है कि इनपुट कैसे काम करेगा, आउटपुट कैसे काम कर रहा है, किस तरह से हम इनपुट का फंक्शन लिखेंगे। हम क्या करेंगे? हम इनपुट को यूज करेंगे, हम उसको यूज करके और कुछ एडवांस कंसेप्ट्स के प्रोग्राम को डेवलप करेंगे, कुछ एडवांस सॉफ्टवेयर के बारे में सोचेंगे और उसके बारे में देखेंगे। तो लाइब्रेरी क्या है? कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड मॉड्यूल्स व्हिच वर्क्स टुगेदर टू फुलफिल the basic specific requirements or help us in making any application। स्पेलिंग जैसा देख लीजिएगा यहाँ पे। The library contains built-in modules। Library contains built-in modules normally written in C that provide access to system functionalities such as file input output would otherwise to be inaccessible to Python programmers, as well as modules written in Python that provide a standardized solution for many problems that occur in everyday programming। जो हमारे डेली के लाइफ में हम जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, डेली के लाइफ में हमें जिसकी जरूरत है, हम उन चीजों के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? हमें जरूरत होगी लाइब्रेरी की। देखिए कि सारी किताबें आप खरीद के नहीं रख सकते हैं पढ़ने के लिए, आपको ओवरऑल लाइब्रेरी की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको कहीं ना कहीं लाइब्रेरी को हेल्प में लाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ ऐसे बुक्स होंगे जो आप लाइब्रेरी से इशू कराएंगे और उनको आप यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि आप हर एक बुक को परचेस करेंगे। कॉमनली यूज कुछ लाइब्रेरीज हैं जो हम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। एक तो बेसिक हमारे पास पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होते हैं। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज कलेक्शंस ऑफ द एग्जैक्ट सिंटैक्स, टोकन एंड सिमेंटिक्स ऑफ द पाइथन। इट कम्स बंडल विद द कोर पाइथन। इसके लिए आपको अलग से कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी। जब आप पाइथन को इंस्टॉल करोगे तो दिस लाइब्रेरीज यू आर आल्सो ऑटोमेटिकली गेट। सम कॉमन यूज्ड मॉड्यूल्स अंडर द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी: मैथ मॉड्यूल, cmath मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल, स्ट्रिंग मॉड्यूल, urllib मॉड्यूल। ये मैथ मॉड्यूल क्या है? कलेक्शन ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस फॉर डिफरेंट कैलकुलेशंस। कलेक्शन ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स के लिए cmath और सिंपल नंबर के लिए मैथ्स अवेलेबल है आपके पास। रैंडम मॉड्यूल फॉर कलेक्शन ऑफ फंक्शन जनरेटिंग स्यूडो रैंडम नंबर्स। रैंडमली नंबर को जनरेट करना है, इसके लिए हमारे पास रैंडम नंबर मॉड्यूल्स हैं। स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल की बात करें तो स्टैटिकल कैलकुलेशंस के लिए, स्टैटिक्स की कैलकुलेशंस के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। urllib कलेक्शन ऑफ URI हैंडलिंग, अगर वेब ब्राउजर से रिलेटेड किसी चीज को हैंडल करना है तो हम इस लाइब्रेरी को यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ कॉमनली लाइब्रेरीज है। numpy आप सभी ने जाना होगा,
क्लास 11th में भी आपने देखा है, numpy को आपने देखा है, मैटप्लॉट को आपको देखना है। ये सारे ऐसे लाइब्रेरीज हैं जिसको हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स को आसान करने के लिए। तो numpy की लाइब्रेरी, several tools to manipulate the numeric लाइब्रेरी, न्यूमेरिक एरेज को मैनिपुलेट करने के लिए पाइथन के पास एक स्पेशल सेट ऑफ लाइब्रेरी है जिसको हम numpy कहते हैं, न्यूमेरिकल पाइथन के नाम से जाता है। scipy एक अलग से लाइब्रेरी है जो साइंटिफिक पाइथन के हिसाब से साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए, साइंटिफिक एल्गोरिथम, मैथमेटिकल टूल्स है ये हमारे पास। टिकिंटर एक ऐसा लाइब्रेरी है जो आपको यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने के लिए, जीयूआई इंटरफेस बनाने में आपकी मदद कर देगा। पांडास लाइब्रेरी है जो मोस्टली डेटा साइंस के द्वारा यूज किया जा रहा है, जो है डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा को प्रॉपर फॉर्म में एनालाइज करने के लिए, टेबुलर, मल्टी डायमेंशनल, पोटेंशियली हेटेरोजेनियस एंड टाइम सीरीज डेटा, इसको मैनेज करने के लिए हम पांडास की यूज करते हैं। और जो डेटा साइंटिस्ट की हम बात करते हैं, वो पाइथन आप क्यों पढ़ रहे हो? पाइथन पढ़ने का मतलब ये नहीं कि यू आर गोइंग टू लर्न अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये कुछ ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि आप एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो। आप पांडास इसलिए पढ़ रहे हो, आप पाइथन इसलिए पढ़ रहे हो तो कि आपका सोच डेटा साइंटिस्ट की तरफ जा रहा है। आप एनालिसिस की बात करोगे, आप एनालाइज करोगे, और इन सभी चीज में एक्सपर्टाइज होने के लिए इन डिफरेंट लाइब्रेरीज को आपको पढ़ना होगा, इन डिफरेंट लाइब्रेरीज को आपको समझना होगा। अगर आपने प्रॉपर लाइब्रेरी को समझ लिया और लाइब्रेरी को यूज करने आ गया आपको, तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि यू बिकम्स एक्सपर्ट इन पाइथन, यू बिकम द एक्सपर्ट इन डेटा साइंटिस्ट। अब हम बात करते हैं कि मॉड्यूल क्या होता है। देखो, लाइब्रेरी का मतलब हो गया जहां पे कई सारे मॉड्यूल को कलेक्ट किया जाएगा, कई सारे सेट ऑफ मॉड्यूल्स उसके अंदर आ जाते हैं, तो वो लाइब्रेरी बन जाता है, बिग लाइब्रेरी बन जाता है। मॉड्यूल क्या है? एक सिंपल फाइल है जो पाइथन के कोड को अपने अंदर रखता है। ये फंक्शंस और वेरिएबल्स को अपने अंदर रखता है। ये हेल्प करता है प्रोग्राम को ब्रेकअप करने में। सेपरेट मॉड्यूल्स में अगर हम प्रोग्राम ब्रेक करना चाहते हैं तो हमें मॉड्यूल की जरूरत होती है। मॉड्यूल्स अलाउ करता है कोड को रीयूजिबिलिटी करने में, हम कोड को रीयूज कर सकते हैं, हम मोर देन वन प्रोग्राम में इसको ब्रेकअप कर सकते हैं। हम modules allows to use the code more than one program में। to use the module in Python use the import statement। अब मॉड्यूल को यूज करने के लिए ना हमें import statement की जरूरत होगी। मैं बताऊंगा इस import statements के बारे में। Python provides some built-in modules called standard library module। कुछ standard library modules भी हमारे पास अवेलेबल है जो built-in है हमारे पास, हम उसको भी यूज करते हैं, जैसे string, math, random। ठीक है, मैंने पीछे भी अभी आपको बताया कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं। अब है कि पाइथन मॉड्यूल का स्ट्रक्चर होता क्या है, कैसे लिखते हैं पाइथन मॉड्यूल्स को? कहता है कि एक जनरल पाइथन मॉड्यूल को अगर आप लिखते हो, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ये नहीं कि आप देखो, आप इन चीजों को इग्नोर कर सकते हो। ये ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट एक लेआउट बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है एंड बिल्कुल सेम फॉर्मेट में आपको मॉड्यूल्स लिखना है, ऐसा नहीं है। आप इसको अवॉइड कर सकते हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीका होता है किसी भी काम को करने का। तो उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को आपको जानना चाहिए कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ पाइथन मॉड्यूल इन अ पाइथन मॉड्यूल के बारे में मैंने पहले बता दिया। इट इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन, और ये कुछ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स को, जैसे डॉक स्ट्रिंग होना चाहिए। डॉक स्ट्रिंग मैंने आपको बताया था, दिस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग। किसी भी फंक्शंस को ये बताने के लिए कि व्हाई यू आर गोइंग टू क्रिएट दिस फंक्शन इन दिस प्रोग्राम, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फंक्शंस, वी आर जनरली यूज द डॉक स्ट्रिंग, यूजफुल फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स, आप उसके अंदर वेरिएबल क्रिएट करते हो, कांस्टेंट्स क्रिएट करते हो। नॉर्मली पाइथन में कोई कांस्टेंट्स नाम का कोई कीवर्ड नहीं है, लेकिन हम एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, उसी वेरिएबल को एक फिक्स वैल्यू दे देते हैं, एंड नाउ वी अज्यूम दिस इज द माय कांस्टेंट टू स्टोर द सम डेटा एंड दैट इज द फिक्स वैल्यू। क्लासेस हम बनाते हैं, ब्लूप्रिंट्स टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं पाइथन उस मॉड्यूल के अंदर में, इंस्टेंस ऑफ क्लास। स्टेटमेंट्स हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं मॉड्यूल बॉडी के रूप में, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस करते हैं यानी कि फंक्शंस के रूप में। तो कुछ इस तरीके से इन चीजों को हमें एक पाइथन मॉड्यूल के अंदर कलेक्ट करके रखना होता है। कैसे क्रिएट करोगे मॉड्यूल्स को, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो मैंने एक interest.py नाम का फाइल बनाया। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर डॉक स्ट्रिंग लिखा है, ये जो बताएगा एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मैं फंक्शन बना रहा हूँ। अब मैं कुछ फंक्शंस यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक फंक्शन सिंपल नाम से है जो सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहा है। मैंने डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स का कंसेप्ट लगा रखा है, ये क्या करेगा, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके रिटर्न कर देगा। एक दूसरा फंक्शन मैंने डिफाइन कंपाउंड बनाया है, डेफ कंपाउंड, इसको भी डिफॉल्ट वैल्यू दे रखा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको वापस कर देगा। फॉर्मूला मैंने क्या यूज किया, p मल्टीप्लाई 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर t, ये एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर को मैंने यूज कर लिया, माइनस p, तो ये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट को वापस कर, कुछ कांस्टेंट्स मैंने बताया, SI इक्वल टू 0, CI इक्वल टू 0। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। मैं आपको बता दूं इसके अंदर में क्या क्या कलेक्शंस किया गया है। देखो, जो सबसे पहले फाइल का नाम क्या है, interest.py, मॉड्यूल का नाम क्या है, इंटरेस्ट, फाइल का नाम क्या है, interest.py, मॉड्यूल का नाम क्या है, इंटरेस्ट।
क्या क्या है इसके अंदर में, दो फंक्शंस हैं, सिंपल एंड कंपाउंड के नाम से, दो कांस्टेंट्स हैं इसके अंदर में, दो कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स हैं इसके अंदर में जो फिक्स वैल्यू एसआई और सीआई के रूप में। डॉक स्ट्रिंग है, तीन डॉक स्ट्रिंग बनाए गए हैं, डॉक स्ट्रिंग 1, डॉक स्ट्रिंग 2, डॉक स्ट्रिंग 3। ये जो डॉक स्ट्रिंग है ये मॉड्यूल को डॉक्यूमेंटेशन दे रहा है, मॉड्यूल को डिफाइन कर रहा है। ये जो डॉक स्ट्रिंग है इस फंक्शंस को डिफाइन कर रहा है। ये जो डॉक स्ट्रिंग्स हैं ये कंपाउंड फंक्शंस को डिफाइन कर रहा है। तो हमने अलग अलग जगहों पे जहां जहां हमारी रिक्वायरमेंट थी हमने उस सभी जगह पे डॉक स्ट्रिंग का यूज किया है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन निहायत जरूरी होता है प्रोग्राम के अंदर में। ठीक है, तो हम इस तरीके से बनाएंगे। अब मैं आपको इसको पाइथन के थ्रू बताता हूं कि कैसे हम मॉड्यूल्स बना सकते हैं। आइए मैं पाइथन स्टार्ट करता हूं। पाइथन स्टार्ट हो चुका है हमारे पास। चलिए कि सबसे पहले मैं इंटरेस्ट मॉड्यूल को खोलता हूं। मैंने ये फाइल आपके लिए पहले से बना रखा है सो दैट कि हमारा काम आसान हो जाए। ये मैंने देखो इंटरेस्ट.py नाम का एक मॉड्यूल बना दिया है। इस फाइल को मैंने यहाँ पे बना रखा है, जो फाइल डी ड्राइव के पाइथन प्रोग्राम के फंक्शंस चैप्टर में इंटरेस्ट.py नाम से मैंने एक फाइल बना रखी है। आप यहाँ पे इसके हेडर में देख सकते हैं। अब ये इंटरेस्ट.py के अंदर में देखो, ये पहला क्या है, हमने डॉक स्ट्रिंग लिखा है, फिर हमने कुछ फंक्शन सिंपल लिखा है, सिंपल लिखा, कंपाउंड लिख दिया, ठीक है, और हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ डिफाइन अमाउंट, ये अमाउंट रिटर्न करेगा। अमाउंट के लिए इसको प्रिंसिपल चाहिए और इंटरेस्ट चाहिए। मैं इसको दो आर्गुमेंट पास करूंगा अमाउंट के लिए, जो भी आर्गुमेंट इसको दूंगा ये क्या करेगा। अब मैं यहाँ पे एक डॉक स्ट्रिंग लगा दे रहा हूँ, डॉक स्ट्रिंग कैलकुलेट एंड रिटर्न अमाउंट, कैलकुलेट एंड रिटर्न अमाउंट, ठीक है। अब ये क्या कैलकुलेट और अमाउंट रिटर्न करेगा, सिंपल इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना चाहते हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना चाहते हैं, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ रिटर्न इंटरेस्ट P प्लस इंटरेस्ट। मैंने कहा कि P प्लस इंटरेस्ट को रिटर्न कर दो, ये उसे रिटर्न कर देगा। तो ये तीन फंक्शंस हो गए इसके अंदर में। एक दो कांस्टेंट्स मैंने बना रखा है SI CI इसके नाम से। अब मैं इस फंक्शंस को मैं दिखाता हूँ, मैं इसको रन कर देता हूँ एक बार। रन क्यों कर रहा हूँ, ताकि मुझे इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आप ये रन नहीं करोगे तो इसकी मेमोरी में नहीं आएगा, और मेमोरी में नहीं आएगा तो अभी ये इंपोर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने प्रॉपर तरीके से लाइब्रेरी अभी नहीं बनाया है। मैंने आपको ये नहीं बताया कि लाइब्रेरी कैसे बनता है। जब मैं लाइब्रेरी बता दूंगा तो बिना रन कराए भी आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो, आपको मैं बताऊंगा कि वो कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ, पहले देखता हूँ सिंपल को लिख के कुछ है क्या। इसने देखो ये रिकॉग्नाइज कर लिया सिंपल को, क्योंकि मैंने प्रोग्राम को एक बार रन करा दिया है। तो रन करा दिया तो वो मेमोरी में क्रिएट हो चुका है सिंपल। अब मैं यहाँ पे आपको इसके हेल्प लगा के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेल्प इंटरेस्ट, मैंने हेल्प इंटरेस्ट लिखा। अब देखो इसने क्या किया, हेल्प इंटरेस्ट में इसने एरर मैसेज दिखा दिया। क्यों दिखा दिया, अब जरा सा ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ इंपोर्ट इंटरेस्ट। पहले मैंने इंपोर्ट इंटरेस्ट किया। अब मैं इसी कमांड को चलाऊंगा, हेल्प इंटरेस्ट। क्या लिखा मैंने, हेल्प इंटरेस्ट। अब देखो इस कमांड में कोई एरर नहीं आया, क्योंकि पहले हेल्प लेने के लिए पाइथन ने आपके पास हेल्प नाम का एक मॉड्यूल दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है, बिल्ट इन मेथड्स है। आपको किसी भी मॉड्यूल पे कोई हेल्प चाहिए तो आप वहाँ हेल्प पूछ सकते हो, बट ध्यान रखना जब मैक्सिमम बिगर आउटपुट्स होंगे तो ये नहीं दिखाता है, ठीक है, एक्सक्यूज्ड हो जाता है वो आउटपुट। हेल्प ऑन मॉड्यूल इंटरेस्ट, नेम क्या है मॉड्यूल का, इंटरेस्ट। काम क्या है मॉड्यूल का, कैलकुलेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। फंक्शंस क्या क्या है इसके अंदर में, एक अमाउंट नाम का फंक्शन है जो कैलकुलेट एंड रिटर्न अमाउंट करेगा। एक कंपाउंड नाम का फंक्शन है जो कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट करेगा। एक सिंपल नाम का फंक्शन है जो कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट करेगा। इसके अंदर में दो डेटा है, CI के नाम से, SI के नाम से। इसके अंदर में एक ये फाइल कहाँ लोकेटेड है, किस लोकेशन पे, तो डी ड्राइव के पाइथन प्रोग्राम के फंक्शंस नाम के फोल्डर के अंदर में interest.py नाम का ये फाइल है। तो हमने क्या किया, एक पूरा डिटेल ले लिया, एक पूरा स्ट्रक्चर पता कर लिया, एक पूरा लेआउट पता कर लिया इसकी मदद से। आइए मैं आपको यहाँ पे एक और कमांड बताता हूँ। कमांड है जिसका नाम है dir। ये देखो ये किस तरीके से इंटरेस्ट के बारे में हमें बताएगा। मैं स्पेलिंग सही कर लूँ पहले, इंटरेस्ट। अब देखो इसने क्या क्या बताया, ये भी हमें इंफॉर्मेशन देता है। आप जब कोई मॉड्यूल डिजाइन करते हो, बनाते हो, तो पाइथन कुछ बेसिक चीज को खुद ही क्रिएट कर देता है इसके अंदर में। एक फाइल के अंदर में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, जो इसके बेसिक स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करने के लिए पाइथन खुद से लिखता है उन चीजों को। तो जैसे कि देखो, पहले तो ये समझो CI और SI ये तो आपके डेटा है जो आपने यहाँ पे लिखे थे। अब देखो ये बिल्ट इन्स वेरिएबल्स, इंटरनल वेरिएबल्स हो गए, मतलब पाइथन के मेमोरी वेरिएबल्स हैं, कैच, डॉक, फाइल, लोडर। अब ये देखो, ये जो डॉक स्ट्रिंग का इंफॉर्मेशन इसी से निकल के आएगा,
फाइल का इन्फॉर्मेशन यहीं से निकल के आएगा, लोडर का इन्फॉर्मेशन यहीं से निकल कर, नेम यहाँ से बता रहा है, पैकेज किसके अंदर में, स्पेसिफिकेशन क्या है। अब आपने जो 3 मॉड्यूल बनाए वो देखो यहाँ पे दिख रहा है, 3 फंक्शन बनाए वो यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर है? चलिए मैं सिंपल को कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल 12, 3, 4, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। मैंने लिखा यहाँ पे कंपाउंड, कंपाउंड 12, 3, 4, ये देखो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। डिफरेंस देख सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होता है और इसलिए बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट लगाती है। ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अगर मैं सीआई की वैल्यू चेक करूँ, स्मॉल सीआई तो कोई वेरिएबल है ही नहीं मेरे पास, लेकिन कैपिटल सीआई देखूं, कैपिटल एसआई देखूं, ठीक है, अमाउंट निकालना है मुझे, तो मैंने यहाँ पे लिखा अमाउंट, प्रिंसिपल दे दिया 1000, कॉमा इंटरेस्ट दे दिया 34, तो देखो इसने मुझे अमाउंट रिटर्न कर दिया इस तरीके से। तो आपके समझ में ये आ गया होगा कि पाइथन मॉड्यूल कैसे बनाते हैं। बड़ा सिंपल है मॉड्यूल बनाना, बस कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि हम पाइथन मॉड्यूल्स के बारे में हम डिटेल कैसे पता कर सकते हैं, हम कैसे निकाल सकते हैं उसके डिटेल को। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारे पास 2 फंक्शंस हैं, 2 कमांड्स हैं। एक हमारा है हेल्प मॉड्यूल, एक है हेल्प मॉड्यूल नेम। In Python, help module name command is used to get the complete detail with defined name inside the module. Functions का नाम उसके लिए पहले import लगाना पड़ेगा, फिर help interest लिखना होगा। अब ये help on module interest बताएगा, जो भी मॉड्यूल का नाम होगा वो बता देगा, नेम डिटेल देगा, फंक्शन बताएगा, डेटा बताएगा, फाइल बताएगा, इतने सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। सेम वे you can use the dir command to get the more help. In Python, dir module name is command is also used to get the all name, variables, function, classes, okay, classes defined inside द मॉड्यूल एंड इंपोर्ट इंटरेस्ट, डायरेक्ट इंटरेस्ट, आपको पहले इंटरेस्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर डीआई इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। ये इस तरीके से आपको सारे डिटेल प्रोवाइड कर देगा कि कौन कौन से मेथड्स हैं उसके अंदर में, कौन कौन से डेटा हैं इसके अंदर में, कौन कौन से उसके प्री बिल्ट मेमोरी वेरिएबल्स हैं जो पाइथन वेरिएबल्स के रूप में हैं, वो सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे बात करूंगा और कुछ अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक जो होगा वो होगा हमारे मॉड्यूल्स के ऊपर, डिस्कशंस के ऊपर कि हम मॉड्यूल को कैसे यूज करेंगे, हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, हम इंपोर्ट करने के अलग अलग तरीके के बारे में जानेंगे, हमारे उसके नेम स्पेस के बारे में जानेंगे और कुछ एक मॉड्यूल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा आपको। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।